19 महीने बाद अपने बेटे से मिले आजम खान। अखिलेश यादव पर आजम का जेल से निशाना। 100 से ज्यादा केस, कैसे छूटेंगे आजम खान? आजम खान की ईद इस बार जेल में मन रही है। आजम खान ने तो भरपूर कोशिश की थी कि वो इस बार की ईद अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन उनका कोई भी पैतरा काम नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे गुहार लगाई, लेकिन घर पर ईद मनाने की उम्मीद धूमिल हो गई। जिसके बाद ईद से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर जेल में बंद अपने पिता से मुलाकात की। अब्दुल्ला आजम ने 19 महीने बाद अपने पिता से मुलाकात की। अब्दुल्ला आजम भी 17 महीने जेल में काट कर निकले हैं। आजम खान पर बकरी और किताबें चोरी जैसे 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजनीति के मैदान में तूफानों से खेलने वाले आजम खान इस बार खुद एक ऐसे तूफान में घिरे हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए किसी बड़ी जंग से कम नहीं। ईद जो अमन और खुशी का पैगाम लेकर आती है, इस बार उनके लिए तन्हाई और कैद का एहसास लेकर आई है। समाजवादी पार्टी के इस दिग्गज नेता ने हर संभव कोशिश की कि वे त्योहार अपने परिवार के साथ मना सके, लेकिन किस्मत और कानून दोनों ने उनका साथ नहीं दिया। पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। ईद से पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर जेल में बंद अपने पिता से मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए भी भावुक रही क्योंकि अब्दुल्ला आजम खुद भी 17 महीने जेल में बंद रहने के बाद हाल ही में बाहर आए हैं। उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज थे और अब वे जमानत पर बाहर हैं। बेटे के साथ ये मुलाकात 19 महीने बाद हुई क्योंकि आजम खान बीते लंबे समय से जेल में बंद है। पिता पुत्र के इस इमोशनल मिलन को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक भैया जेल के बाहर भी मौजूद हो गए थे। पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन पर जमीन कब्जाने, सरकारी किताबें चोरी करने, भैंस चोरी, बकरी चोरी और अवैध निर्माण जैसे आरोप हैं। इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया लंबी खींच रही है, जिससे उनकी जमानत बार बार टलती जा रही है। आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती रही है। वे रामपुर से कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, लेकिन भाजपा सरकार में उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है और वे लगातार कानूनी शिकंजे में फंसते गए। आजम खान पर रामपुर में सरकारी और किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जाने के कई मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कई गरीब और किसानों की जमीन को अवैध रूप से अधिग्रहित किया। ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। कई मामलों में यह भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी के लिए जमीन गैर कानूनी तरीके से ली गई थी। रामपुर के एक थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आजम खान पर किताबें, बकरी और भैंस चोरी करने के मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उन्होंने रामपुर के एक सरकारी स्कूल से हजारों किताबें चोरी कर ली और उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखवा दिया। बकरी चोरी का मामला दर्ज होने के बाद यह सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में हो रहा है। आजम खान पर भड़काऊ बयानबाजी करने के कई मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण उन पर केस दर्ज किया गया था। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विवादित बयान दिया है और जो चर्चाओं का कारण बना है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, जिससे उनकी उम्र में हेरफेर की गई थी। इस मामले में अब्दुल्ला आजम को जेल भी जाना पड़ा था। आजम खान पर सरकारी पदों पर गलत तरीके से नियुक्तियां कराने और फंड के दुरुपयोग के आरोप हैं। जब वे मंत्री हुआ करते थे, तब उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप लगे। ईडी आजम खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और उन्होंने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अंकित संपत्ति अर्जित की है। आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं।
1980 में रामपुर के नवाब से मुकाबला करने के लिए आजम ने बीड़ी कपड़ा मजदूरों और रिक्शा चालकों की यूनियन बनाई। रामपुर, जो एक जमाने में नवाब परिवार के वर्चस्व के लिए जाना जाता था, वहां आजम खान ने अपनी अलग पहचान बनाई। आजम खान मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं। सपा पार्टी बनने से पहले आजम खान ने 1980 में पहली बार जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता था। आजम खान के खिलाफ इतने अधिक मुकदमे हैं कि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक भी बन चुका है। भाजपा सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वह आजम खान को राजनीतिक दोष के चलते फंसा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सभी मामले कानूनी आधार पर दर्ज किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में उन्हें राहत मिलती है या उनके खिलाफ कार्रवाई और तेज होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।